कि 165 से लेके 180, 85, 90 तक हमारी सीटें आ सकती है। तो ऐसा है कि जब पूरे देश में ये लोग चुनाव हारते हैं, तब तक यही कहते हैं कि हम लोग को इतना अंदाजा नहीं था कि 200 से ऊपर सीटें आएंगी, लेकिन हम लोग को ये अंदाजा था। हमारे साथ एमएलसी जीवन कुमार है, उनसे बात करेंगे क्योंकि प्रचंड बहुमत के साथ 202 सीटें एनडीए की और 25 पे जो है आरजेडी सिमट गई है। क्या आपको अंदाजा था कि इतना बड़ा मैंडेट आप हासिल होगा? देखिए, हम लोग को इतना अंदाजा नहीं था कि 200 से ऊपर सीटें आएंगी, लेकिन हम लोग को ये अंदाजा था कि 165 से लेके 180, 85, 90 तक हमारी सीटें आ सकती है। क्योंकि जनता के पास जब हम लोग जा रहे थे, तो जनता इस बात को बोल रही थी कि भाई इस बार हम लोग पूरा समर्थन अपना एनडीए को देंगे, क्योंकि एक तरफ जो है जंगल राज का स्थिति है, एक तरफ भ्रष्टाचारी लोग खड़े हैं और दूसरा तरफ विकास को करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। तो देश का ऐसा प्रधानमंत्री हमारे जो मिले हैं, तो उनके विजन के साथ हम लोग चलने का काम करेंगे। 27 करोड़ गरीबों को जो है उन गरीबी रेखा से बाहर करने का जो काम किया, देश में जो सबका साथ सबके विकास की बात करने का काम किया, देश में चाहे दलित हो, सवर्ण हो, अल्पसंख्यक हो, ओबीसी हो, सबका विकास करने का काम किया। अब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का देश में किसने काम किया? देश में पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने। ओबीसी का आयोग का गठन किसने किया? पहली बार संवैधानिक आयोग का गठन, ओबीसी एक्ट लाया किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। दलितों का उत्थान करने का पूरा देश में ठेका किसने लिया? नरेंद्र मोदी जी ने। तो हर वर्गों का ख्याल रखा, कहीं एक वर्ग नहीं। तो सबका साथ सबके विकास का मूल मंत्र को चरितार्थ करने का काम किया है, केवल बोलने का काम नहीं किया है, साथ में गरीबों का उत्थान करने का जो काम किया है। मतगणना से पहले कह दिए थे कि आज 18 तारीख को वो शपथ लेने जा रहे हैं। आज 18 तारीख है और क्या कुछ मन में चलता है? देखिए, जनता के मन को परिवर्तन करना जो है उनके बस की बात नहीं है। जनता समझ चुकी है कि ये वही भ्रष्टाचारी लोग हैं जो मतलब कि उसके बेस पे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी जी इसमें अभी सफल नहीं होंगे। तेजस्वी जी को अभी लंबा समय लगेगा राजनीति करने में, और एनडीए से उनको सीखना चाहिए कि किस तरह से डेवलपमेंट का हम लोगों ने काम किया। 17 महीने की सरकार उनको मिली थी, लेकिन 17 महीने के सरकार में उन्होंने एनडीए को से जब हटके बनी 17 महीने सरकार, तो उन्होंने सीखा नहीं। उनके लोग जो है ट्रांसफर घोटाला करने का शुरू कर दिए काम, उनके लोग जो है सारे इस तरह के काम कर दिए, जिससे कि उनका फिर से बदनामी शुरू हो गया और वो उससे सीख भी नहीं लेते हैं। प्रॉब्लम ये है। अभी माई बहन योजना की बात करते हैं, देखिए घर में किस तरह की बातें हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी राजनीति में उनको आगे बढ़ने में अभी लंबा समय लगेगा, और ये तब होगा जब वो सब कुछ उनके यहाँ ठीक रहेगा। और जब एनडीए है, और मुझे लगता है कि जब तक एनडीए है, तो एनडीए के विकास के मिशन के साथ जनता चल रही है और आगे भी चलेगी, क्योंकि जनता को पूरा विश्वास है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार और यहाँ पर जंगल राज जैसी स्थिति नहीं है। कम से कम सामान्य जीवन जी सकते हैं, हमारे दुकान कम से कम 12 बजे तक खुल सकते हैं, यहाँ लूट मार नहीं होगा, यहाँ पर स्वस्थ हैं, समृद्ध रहेंगे और समृद्धि की ओर बढ़ते रहेंगे। कल आरजेडी का समीक्षात्मक बैठक था और वहां से जगदानंद सिंह निकलते हैं और वो कहते हैं कि ईवीएम चोरी हुई है। पहले से ही हर एक ईवीएम में 25,000 वोट सेट किए गए। ऐसा है कि जब पूरे देश में ये लोग चुनाव हारते हैं, तब तक यही कहते हैं कि ईवीएम चोरी हुई है, ईवीएम में वोट डाला गया है। और जहां ये चुनाव जीतते हैं, वहां पर कहते हैं कि जनता का मैंडेट है ये। तो ये इनका तरीका रहा है। तो इस तरीके को आप क्या कह सकते हैं? ये जनता का मैंडेट और ईवीएम का, तो 25,000 वोट फिट थे पहले से? निश्चित भाई, अब तो कह दिए कि जहां ये हारते हैं वहां कहते हैं ईवीएम, जहां वो जीतते हैं कहते हैं कि जनता का मैंडेट। तो अब तो इनका क्या कहा जाए? देश में ऐसा कोई भी चीज नहीं हो रहा है जिससे कि देश में कोई भ्रष्टाचार का बू है। चुनाव आयोग अपना काम ठीक से कर रही है, और मुझे लगता है कि इससे सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ पर। और हारने का फुकरा वो हमेशा पूरे देश में ईवीएम में देते हैं, जीतने का ठिकरा हमेशा, जीतने का मतलब कि वो हमेशा कहते हैं कि भाई हमने जनता का मैंडेट जीता है। जी चलिए, हमारे साथ जीवन कुमार थे, उन्होंने सीधे कह दिया है कि आरजेडी हमेशा हार का ठिठरा जो है ईवीएम पे फोड़ते हुए नजर आती है। बाकी इन तमाम वक्तव्यों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच।